परिचय। हेलो बच्चों, आज हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल के बारे में सीखेंगे। द्रव्य का द्वैत व्यवहार तरंग तथा कण के प्रकार का होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है। परमाणु का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक रहती है, कक्षक कहलाता है। कक्षकों की विशेषता ये होती है कि इनके क्वांटम संख्याएं कहलाने वाली संख्याओं के सेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक की ऊर्जा, आकार, आकृति तथा दिशा को 3 क्वांटम संख्याओं के उपयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। आइए आज हम इस एकक के माध्यम से परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: द्रव्य के द्वैत व्यवहार पर चर्चा करना, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझना, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल का वर्णन करना। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की ओर। द्रव्य का द्वैत व्यवहार। 1923 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुई दे ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश की तरह द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। ये तरंग तथा कण दोनों के ही गुण प्रदर्शित करता है। उसने v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक कण से संबंधित तरंग के तरंग दैर्ध्य लैम्डा की गणना के लिए एक संबंध बताया जो निम्नांकित है: लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p, जहां h प्लांक का स्थिरांक और p कण का संवेग है। गतिमान द्रव्य कणों या वस्तुओं से संबंधित तरंगें द्रव्य तरंगें या दे ब्रॉगली तरंगें कहलाती हैं। ब्रॉगली की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन न केवल कण होते हैं बल्कि उनसे तरंगों के भी गुण संबंधित रहते हैं। इसलिए तरंग के कला में संपूर्ण होने के लिए कक्षा की परिधि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसलिए 2πr बराबर n लैम्डा, जहां r कक्षा की त्रिज्या तथा n एक पूर्णांक है। लेकिन दे ब्रॉगली के समीकरण से हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर h/mv, अतः 2πr बराबर n गुणे h/mv। mvr बराबर n गुणे h/2π। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। गणितीय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: डेल्टा x गुणे डेल्टा p बड़ा है या बराबर है h/4π के, जहां डेल्टा x बराबर स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा p बराबर संवेग में अनिश्चितता, बराबर m डेल्टा v। डेल्टा v कण के वेग में अनिश्चितता है, m कण का द्रव्यमान है, h बराबर प्लांक का स्थिरांक है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि छोटे कण की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है तो इसके वेग या संवेग को ज्ञात करने में अनिश्चितता अधिक होगी तथा वेग सही ज्ञात होने पर स्थिति अधिक ज्ञात नहीं होगी। अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकने वाली वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा ये बड़ी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के मामले में प्रकाश के फोटॉन के कण से टकराने की क्रिया कण को इसके सामान्य पथ से काफी विचलित कर देगी। इसके परिणाम स्वरूप कण को देखने के लिए प्रयुक्त किए गए
एक एकल फोटोन के प्रभाव के कारण कण के प्रक्षेप पथ तथा वेग एवं संवेग में काफी परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार अति सूक्ष्म कण की स्थिति मापने की कार्यवाही इसके संवेग को परिवर्तित कर देगी। फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर इसे अप्रत्याशित दिशा में भेज देगा। हमारे दैनिक जीवन में इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रायः केवल बड़ी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इन वस्तुओं को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और इससे इनकी गति में परिवर्तन नहीं होता। इन वस्तुओं की स्थिति तथा वेग परिशुद्धता पूर्वक मापे जा सकते हैं, क्योंकि इन उदाहरणों में वस्तु तथा मापक युक्ति के बीच अंतरक्रिया के कारण वस्तु की स्थिति तथा वेग में परिवर्तन नगण्य रहता है। उदाहरण, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले एक धूल कण की स्थिति में अनिश्चितता की गणना करें यदि इसके वेग में अनिश्चितता 5.5 गुणे 10 की घात ऋण 20 मीटर प्रति सेकंड है। हल दिया है डेल्टा V बराबर 5.5 गुणे 10 की घात घटा 20 मीटर प्रति सेकंड। m बराबर 1 मिलीग्राम जो कि बराबर है 1 गुणे 10 की घात घटा 3 ग्राम के। h बराबर 6.626 गुणे 10 की घात घटा 34 जूल सेकेंड। सूत्र से डेल्टा x गुणे m डेल्टा V अधिक है या बराबर है h/4 पाई के। स्थिति में अनिश्चितता निम्नानुसार ज्ञात की जा सकती है। डेल्टा x अधिक है या बराबर है h/4 पाई m डेल्टा V के। h डेल्टा V m के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा x अधिक है या बराबर है 6.626 गुणे 10 की घात घटा 34/4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात घटा 3 गुणे 5.5 गुणे 10 की घात घटा 20 के। डेल्टा x अधिक है या बराबर है 9.59 गुणे 10 की घात घटा 13 मीटर के। बोर मॉडल की विफलता के कारण। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर विचार नहीं किया गया। कक्षा को केवल तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा उसी समय उसका सही वेग ये दोनों ही ज्ञात हों। हेजनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये संभव नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल द्रव्य की द्वैत प्रकृति को भी उपेक्षित करता है तथा ये हेजनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत भी है। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ की द्वैत प्रकृति पर विचार किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंजर समीकरण। क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल विकसित किया गया और ये मॉडल क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल कहलाया। इस मॉडल में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जो श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहलाता है, जहां x, y और z 3 स्थान निर्देशांक हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लांक का स्थिरांक है और E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा V इसकी स्थितिज ऊर्जा है। जाई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलन कहलाता है। कभी कभी श्रोडिंजर तरंग फलन को इस रूप में लिखा जाता है h जाई बराबर E जाई, जहां h एक गणितीय संकारक है जो हैमिल्टोनियन संकारक भी कहलाता है। जाई का महत्व। चूंकि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन एक तरंग से संबद्ध होता है
और तरंग को पूर्णतया इसके आयाम द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए जाई का अर्थ इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम से होता है। इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता। हालांकि जाई के वर्ग अर्थात जाई वर्ग का भौतिक महत्व होता है। इलेक्ट्रॉन तरंग में जाई वर्ग किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बताता है। दूसरे शब्दों में जाई वर्ग का ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का निर्धारण करने में सहायक होता है। अतः जाई वर्ग को प्रायिकता घनत्व तथा जाई को प्रायिकता आयाम माना जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंजर समीकरण का हल इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरे जा सकने वाले ऊर्जा स्तर तथा इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन बताता है। कक्षक तथा क्वांटम संख्याएं। कक्षक को नाभिक के परितः ऐसे स्थान के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक रहती है। कक्षकों को संख्याओं के एक समुच्चय से निर्दिष्ट किया जाता है जो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षक की ऊर्जा, आकार, आकृति तथा दिशा निर्दिष्ट करने के लिए 3 क्वांटम संख्याएं आवश्यक होती हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यानी n। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकती है। इन संख्याओं से संगत ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों को KLMN इत्यादि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न संबंध द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित है। En बराबर घटा k वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे m गुणे e की घात 4 बटे n वर्ग गुणे h वर्ग बराबर घटा 2.18 गुणे 10 की घात घटा 18 बटे n वर्ग जूल, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, h बराबर प्लांक का स्थिरांक, En बराबर nवें मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, n बराबर मुख्य कोश को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त मुख्य क्वांटम संख्या, k बराबर कूलॉम नियत स्थिरांक। दिगंशी क्वांटम संख्या L। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्धारित करती है। इसे L द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। L का मान उपस्तर या उपकोश बताता है जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। ये उस कक्षक की आकृति भी निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। किसी मुख्य कोश के अंदर उपकोशों की संख्या उस मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए n के मान द्वारा निर्धारित होती है। अतः प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए L के 0 से लेकर n1 तक सभी संभव पूर्णांक संख्या मान हो सकते हैं। n बराबर 1 के लिए L का केवल एक मान 0 हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रथम ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन केवल s उपकोश यानी L बराबर 0 में उपस्थित हो सकता है। अतः प्रथम ऊर्जा स्तर का केवल एक उपकोश 1s होता है। n बराबर 2 के लिए L के मान 0 और 1 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन s उपकोश L बराबर 0 या p उपकोश L बराबर 1 में उपस्थित हो सकता है। अतः द्वितीय ऊर्जा स्तर के केवल 2 उपकोश होते हैं जो कि 2s और 2p हैं। n बराबर 3 के लिए L के संभावित मान 0, 1 और 2 हो सकते हैं।
इसका आशय है कि तृतीय मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन s उपकोष L बराबर 0 या p उपकोष L बराबर 1 या d उपकोष L बराबर 2 में उपस्थित हो सकता है। अतः तृतीय ऊर्जा स्तर के 3 उपकोष 3s, 3p और 3d होते हैं। इसी प्रकार चौथे ऊर्जा स्तर n बराबर 4 के 4 उपकोष 4s, 4p, 4d और 4f होते हैं। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या यानी ml। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या किसी विशेष उपकोष में इलेक्ट्रॉन अभ्र की विभिन्न दशाओं से संबंधित होती है। ये विभिन्न दिशाएं कक्षक कहलाती हैं। एक मुख्य ऊर्जा स्तर के अंदर एक विशेष उपकोष में कक्षकों की संख्या ml तक के मानों की संख्या से व्यक्त की जाती है, जो L के मानों पर निर्भर होती है। 0 के माध्यम से जमा L से घटा L तक ml रेंज के मान संभव हैं। अतः कुल 2L जमा 1 मान होते हैं। अतः किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2L जमा 1 होती है। L बराबर 0 के लिए ml का केवल एक मान ml बराबर 0 हो सकता है। इसका अर्थ है कि S उपकोष में केवल एक कक्षक है। L बराबर 1 के लिए ml के 3 मान जमा 1, 0 और घटा 1 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि P उपकोष में 3 कक्षक हैं। L बराबर 3 के लिए ml के 7 मान जमा 3, जमा 2, जमा 1, 0, घटा 1, घटा 2, घटा 3 हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि F उपकोष में 7 कक्षक हैं। प्राचक्रण क्वांटम संख्या ms। प्राचक्रण क्वांटम संख्या प्राचक्रण कोणीय संवेग की दिशा निर्धारित करता है। प्राचक्रण कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है और अब चुने गए अक्ष के सापेक्ष इसकी केवल 2 दिशाएं हो सकती हैं। प्राचक्रण क्वांटम संख्या के केवल 2 मान जमा हाफ और घटा हाफ हो सकते हैं। जमा हाफ मान दक्षिणावर्त प्राचक्रण को इंगित करता है, जिसे ऊपर की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दूसरा वामावर्त प्राचक्रण को इंगित करता है, जिसे नीचे की ओर साकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु कक्षकों की आकृति। एक कक्षक तरंग फलनजाई के 2 फलनों त्रिज्यीय फलन तथा कोणीय फलन के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए संपूर्ण तरंग फलन एक कक्षक को प्रदर्शित करता है, जिसमें त्रिज्यीय भाग जाई यानी r क्वांटम संख्याओं n और l पर निर्भर होता है, और ये हमें कक्षक के आकार के बारे में बताता है। जबकि कोणीय भाग क्वांटम संख्याओं l और ml पर निर्भर होता है, और ये हमें कक्षक की आकृति के बारे में बताता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कक्षक तरंग फलन धनात्मक है या ऋणात्मक। ये देखा गया है कि S कक्षक कोणीय तरंग फलन से स्वतंत्र होते हैं। सभी S कक्षक गोलीय सममितिक होते हैं। P और D कक्षक त्रिज्यीय तथा कोणीय तरंग फलन पर निर्भर होते हैं। प्रायिकता घनत्व। नाभिक से दूरी के फलन के रूप में जाई वर्ग का ग्राफ प्रायिकता घनत्व वक्र कहलाता है। नाभिक के परितः वह स्थान क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक रहती है कक्षक कहलाता है। सीमा सतह आरेख। परिसीमा सतह को परिपृष्ठ भी कहा जाता है, जिसे किसी कक्षक के लिए स्थान में आरेखित किया जाता है, जिस पर प्रायिकता घनत्व
जाई वर्ग का मान स्थिर हो। परिसीमा सतह जो अधिकतम प्रायिकता माना कि 90% वाले क्षेत्र को परिसीमित करती है, कक्षक की आकृति को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करती है। एस कक्षकों के लिए परिसीमा सतह आरेखों की आकृति गोलीय होती है। हालांकि एस कक्षक का आकार n के मान में बढ़ोतरी के साथ बढ़ जाता है। 3 2p कक्षकों के सीमा सतह आरेख गोलीय नहीं होते। प्रत्येक p कक्षक में 2 पालियां होती हैं जो नोड कहलाने वाले शून्य प्रायिकता के क्षेत्र द्वारा पृथक होती हैं। 3 2p कक्षक क्रमशः x, y और z अक्ष पर होते हैं तथा 2px, 2py और 2pz के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं। कक्षकों का आवेश अभ्र चित्र। एस कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता एक विशिष्ट दूरी पर सभी दिशाओं में समान रहती है। दूसरे शब्दों में एस कक्षक गोलीय सममिति के होते हैं। उच्चतर ऊर्जा स्तरों वाले एस कक्षक भी गोलीय सममिति के होते हैं, हालांकि वे अधिक विस्तृत होते हैं तथा इनके अंदर गोलीय कोश होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य रहती है। ये गोलीय नोड कहलाते हैं। 2 एस कक्षकों में एक गोलीय नोड होता है। कक्षकों की ऊर्जाएं। किसी परमाणु में विभिन्न कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाएं निरूपित करने वाला आरेख ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो तलस्थ अवस्था में कक्षक में उपस्थित होता है। हालांकि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कूदकर किसी अन्य उच्चतर ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जा सकता है। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे दूसरे परमाणुओं में किसी विशेष ऊर्जा स्तर के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। उदाहरण के लिए 2s और 2p कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के मामले में विविध कक्षकों की ऊर्जाएं न केवल नाभिकीय आवेश पर बल्कि परमाणु में उपस्थित दूसरे इलेक्ट्रॉनों पर भी निर्भर होती हैं। इस आरेख की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। किसी विशेष ऊर्जा स्तर के विभिन्न उपकोशों की विभिन्न ऊर्जाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 2s उपकोश की ऊर्जा 2p उपकोश की ऊर्जा से भिन्न होती है। किसी विशेष ऊर्जा स्तर में L के उच्चता मान वाले उपकोशों की ऊर्जा उच्चतर होती है। किसी विशेष ऊर्जा स्तर में विभिन्न प्रकार के उपकोशों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है। N का मान बढ़ने के साथ निम्नतर ऊर्जा स्तर के कुछ उपकोशों में उच्चतर ऊर्जा स्तर वाले कुछ उपकोशों की तुलना में ऊर्जा अधिक हो सकती है। विभिन्न उपकोशों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है। एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में विभिन्न उपकोशों की ऊर्जाओं के आपेक्षिक क्रम को n/l नियम की सहायता से पूर्वानुमानित किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार उदासीन परमाणु में निम्न मान वाले उपकोश n/l में निम्नतर ऊर्जा होती है। यदि 2 उपकोशों का मान एक समान n/l हो तो n के निम्नतर मान वाले उपकोश की ऊर्जा निम्नतर होगी। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। ऑफ-बाउ का नियम। इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन सभी चारों क्वांटम संख्याओं के समान समुच्चय वाले नहीं हो सकते।
इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त यदि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उनके प्राचक्रण विपरीत होने चाहिए। हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विशेष उपकोष पी, डी या एफ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। इसके अतिरिक्त एकल भरे गए कक्षक में इलेक्ट्रॉनों में समानांतर प्रचक्रण होना चाहिए। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी कक्षक की इलेक्ट्रॉन संख्या को निरूपित करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n को कक्षक प्रतीक के पहले लिखा जाता है, जबकि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूर्धांक द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे कक्षक प्रतीक के दाएं और शीर्ष पर लिखा जाता है। यदि हमारे पास प्रथम ऊर्जा स्तर के s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो इसे एक s वर्ग के रूप में लिखा जाएगा। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। पूर्ण रूपेण पूरित तथा अर्धपूरित उपकोषों का स्थायित्व। पूर्ण रूपेण पूरित तथा अर्धपूरित उपकोष में निम्न कारणों में स्थायित्व होता है। सम्मित वितरण। पूर्ण रूपेण पूरित या अर्धपूरित एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अपेक्षाकृत अधिक सम्मित होता है। फलस्वरूप प्रणाली को अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। विनिमय ऊर्जा के कारण स्थायित्व। अर्धपूरित या पूर्ण रूपेण पूरित समभ्रंश कक्षकों में विनिमय अधिक संख्या में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायित्व की विनिमय ऊर्जा अधिक होती है। विनिमय का अर्थ एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का एक से दूसरे कक्षक में जाने से है। आइए क्रोमियम के 3d की घात 4, 4s वर्ग और 3d की घात 5, 4s की घात 1 विन्यासों में विनिमय की संख्या की तुलना करें। इस प्रकार 3d की घात 4 व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन विनिमय 6 है, जो इंगित करता है कि 3d की घात 4 विन्यास में समानांतर प्रचक्रण के साथ 6 संभावित व्यवस्थाएं हैं। 3d की घात 5 विन्यास में इलेक्ट्रॉन विनिमयों की कुल संख्या अधिक होने के कारण इसे अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, परमाणु स्तर इमेजिंग से कांच की वास्तविक संरचना का पता लगाया गया। इंटेल ने अपना पहला 22 nm क्वाड कोर एटम सिस्टम एक चिप पर 2014 के आरंभ में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। द्रव्य का द्वैत व्यवहार तरंग तथा कण प्रकृति का होता है। विवेक से गतिमान m द्रव्यमान के एक कण से संबंधित तरंग के तरंग दैर्ध्य निम्नवत हैं। हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। गणितीय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। श्रोडिंजर तरंग समीकरण, जहां x, y और z 3 स्थान निर्देशांक हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लांक का स्थिरांक है, E इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा V इसकी स्थितिज ऊर्जा है। जाई
इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलन कहलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि किस मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसे n से निर्दिष्ट किया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्धारित करती है। इसे L द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या किसी विशेष उपकोश में इलेक्ट्रॉन अव्र की विभिन्न दिशाओं से संबंधित होती है। इसे ml से निर्दिष्ट किया जाता है। ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन सभी चारों क्वांटम संख्याओं के समान समुच्चय वाले नहीं हो सकते। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। पूर्ण रूपेण पूरित या अर्धपूरित कक्षकों में सममितक विन्यास के कारण स्थायित्व होता है और विनिमय ऊर्जा के कारण स्थायित्व होता है।